इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा हाथ हमें बढ़ाना पड़ता है तो ही सामने वाला। ये मेरे परिवार के लोग हैं, दुश्मन हो दोस्त हो सबकी शादी में खुश रहते हैं। अब तो मेरे घर की बहू है, अभी तो मेरे साथ है और मेरे साथ खड़ी रहती है हर मेरे प्रॉब्लम में। इस वक्त मेरी दुश्मन नहीं है, इस वक्त वो ज्योत्सना है और मैं उसकी माता जी, वो मुझे कहती है और मैं उसको हर बात पर डांटती भी हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि नितेश और ज्योत्सना की शादी हो रही है। नितेश इज अ वेरी वेरी गुड मैन, ही इज गोइंग टू कीप माय गर्ल हैप्पी। बहुत खुश हैं आप पूरी तरह शादी से, और किस तरह से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम तो पिछले एक हफ्ते से रोज ही हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ मैं उसको डांट डांट के। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने पार्टी बुक किया, तूने फलाना किया, तूने कार्ड बांटे। तो ये मेरा कंसर्न है और वो बात सुनते भी हैं बच्चे। और आज यहाँ पर सब धमाल करेंगे, नाच गाना होगा। मेरे बच्चों ने सब बहुत अच्छा डांस तैयार किया है और ऐसा ना हो, मतलब डांस हो और माता जी बीच में जाकर डांस ना करें। जयंती ऐसा कभी हो सकता है? कोई ऐसी खास टिप जो शादी के बाद की देना चाहती हूँ उनको? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जैसे हो वैसे ही रहना ज्योत्सना, उतना ही प्यार, उतना ही इनोसेंस अपने दिल में रखना। और क्या बोलते हैं, जो मैं अपने हर बच्चे को कहती हूँ कि भारद्वाज परिवार में मेरे जितने भी बच्चे मेरे को कहते हैं, बेटा दूसरे के घर जाकर मेरी नाक मत कटाना प्लीज़। अब उसको अपना ही घर समझना और सबको अपना ही समझना है। शुभम भवतु जिसे कहते हैं कि एक नए सहजीवन की शुरुआत जो है वो बहुत ही शुभ और प्रसन्न, सुखदायी और आनंददायी हो दोनों के लिए। कितना अच्छा होता है जब एक ही कल्चर में और एक ही कंपेनियन में मतलब शादी हो जाती है, तो कितना एक दूसरे को लोग समझ पाते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, तो एक दूसरे को तो बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। अब इस खूबसूरत बच्ची से सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ज्योत्सना को सारी खुशियाँ मिल रही हैं और वो बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है। नितेश भी बहुत स्वीट है, तो दोनों एकदम परफेक्ट कपल है, सो मेड फॉर ईच अदर। सो आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे। कोई शादी में बात की स्पेशल टिप देना चाहती हूँ ज्योत्सना को अपनी तरफ? जी, मेरी शादी को तो 22 साल हो गए हैं, तो इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा हाथ हमें बढ़ाना पड़ता है तो ही सामने वाला बढ़ाता है। और आज जो ये गठबंधन है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समझ के साथ ही दोनों ने एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाया है। तो चलिए हम उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज्योत्सना और नितेश, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सालों साल अपनी खुशियाँ हमारे साथ बांटती रहे। एक लड़की की जब शादी होती है तो वो पूरी तरह से नए कल्चर में जाती है, नए लोगों से जाती है, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाती है? कोई ऐसा टिप है? क्योंकि आपकी शादी को 22 साल। मुझे ऐसे लगता है कि जिस माहौल में हम लोग फिलहाल रह रहे हैं, ज्योत्सना ही शायद नितेश को अपने घर ले आ रही है, क्योंकि नितेश बनारस के है और ज्योत्सना अभी मुंबई की है। शादी के बाद शायद नितेश मुंबई आ जाएंगे, लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि उनके संस्कारों में ढलने की हमारी ज्योत्सना ने भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, जो वो ज़रूर करेगी। आप काफी मुस्कुरा रही हैं, बोल नहीं रही हैं, तो बोलिए क्या? जी, एक्चुअली मैं ज्योत्सना को कैसे टिप दे सकती हूँ? इनफैक्ट मुझे उससे टिप्स लेने चाहिए। उसकी शादी हो जाएगी तो मैं पहले हो रही है ना इससे। उसकी पहले हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बहुत मुस्कुरा रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ, इनसे भी सीख रही हूँ फ्यूचर के लिए। चलिए, थैंक यू। शादी नहीं प्लीज़, आज मैं कोई भी ऑन स्क्रीन बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज ज्योत्सना की शादी है एंड मैं उसे लिटरली एक छोटी सिस्टर की तरह मानती हूँ। इसीलिए मैं जल्दी बात करके भाग जाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ करना है। डांस कर रही थी, काफी एक्साइटेड थी जब वो जी। यहाँ जा रही थी, क्या बिल्कुल, अगर अपने घर से किसी की शादी हो तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे होती है, उसी तरह से हमारा भी हाल है। सो आई सी यू लेटर, बाय, थैंक यू। शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट मौका था इंसान की लाइफ में, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे ज्योत्सना? मैं इनको बेस्ट विशेष दूंगी और मैं बहुत खुश हूँ ज्योत्सना के लिए। आई विश कि वो बहुत खुश है शादी के बाद, और मैं इस बात से भी ज़्यादा खुश हूँ कि उसने हमें इनवाइट किया है इसके लिए, बिकॉज हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हम लोग एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हाँ, जब एक फ्रेटर्निटी में आपस में शादी लोग करते हैं तो कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है? ये तो एक्चुअली वही दोनों बता सकते हैं क्योंकि हम लोग मैरिड नहीं है। बट आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक फील्ड में होते हैं तो जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, तो वो बातें दोनों को पता होती है, तो आई थिंक इट्स बेटर। शादी का आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोई शादी की एक टिप जो शादी के बाद इम्प्लीमेंट करना हो, क्योंकि आजकल लोग सीरियल्स ज़्यादा देखते हैं और आप लोग सीरियल्स खुद करती हैं,
तो कोई एक खास एक्सपीरियंस जो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं और उनको टिप्स देना चाहते हैं दोनों? हाँ बिल्कुल। टिप्स तो मैं एक देना चाहूँगी क्योंकि सीरियल में मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के पास ना वो नहीं था, सर्वेंट्स नहीं थे और कुक्स नहीं थे, तो मैं नितेश को ये टिप देना चाहूँगी कि ज्योत्सना के हाथों को थोड़ा रेस्ट दें और एक अच्छी सी कुक रख लें। मतलब ये उनकी शादी में दरार भी डाल सकती है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सीरियल्स में ऑलरेडी ये दिखाया जाता है कि अगर किसी ने कुक रखा तो लोग आते हैं। सीरियल्स में तो बहुत कुछ होता है जो रियल लाइफ में नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ आम जिंदगी में भी यही होता है। नहीं रियल लाइफ और सीरियल की लाइफ बहुत। क्या करता है? मतलब कुक को नहीं रखना चाहिए, अपने पत्नी के हाथ का लोग खाना खाए। ओ प्लीज, पत्नी अगर नहीं, खाना बनाती week रहेगी पे- तो काम कब करेगी भाई? नहीं एक्चुअली सीरियल और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। रियल लाइफ में जितना हो सके उतना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे चलना चाहिए और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शादी से पहले या शादी कंटिन्यू रखना ट्रस्ट। सो आई विश देम रियली गुड लक। लास्ट आप दोनों लोग शादी करते हैं? ये तो बाद में पता चलेगा। नो कमेंट्स। चलिए 20 कर दीजिए अब दोनों। Wishing Jyotsna and Nitesh a very Very happy happy married life. थैंक यू वेरी मच।